गाइस आपने यूट्यूब पर बहुत सारी एक्सपेरिमेंट वीडियोस को देखा होगा, लेकिन क्या होगा अगर किसी ब्लड प्रूफ कांच के ऊपर लावा को डाला जाए और अगर हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कॉइन को रखा जाए तो क्या होगा, और अगर डायमंड के ऊपर खौलता हुआ लावा डाला जाए तो क्या डायमंड पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद डायमंड दिखेगा कैसा। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा, और आपको इन्हीं 10 एक्सपेरिमेंट के बाद आपको 3 और ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा जिन एक्सपेरिमेंट्स को देखने के बाद आप सोच में पड़ जाओगे। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। ये ग्लू ऐसा होता है कि अगर आप इसके ऊपर कोई भी चीज रख देते हैं तो फिर तो इसके ऊपर से वो चीज छुटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। जब ये ग्लू ऐसा है तो इसके साथ तब क्या होगा जब इस ग्लू के ऊपर किसी इंसान को भगाया जाएगा। तो गाइस इसी एक्सपेरिमेंट में जब इस ग्लू के ऊपर बहुत सारे लोग भागे तो वो इस ग्लू पर पैर रखते ही चिपक गए, और उसके बाद तो वो एक कदम भी अपना आगे नहीं बढ़ा पाए। कुछ के तो जूते फट गए, लेकिन वो इस ग्लू में अपना एक भी पैर आगे नहीं बढ़ा पाए। गाइस यहाँ पर अगर आपको इस ग्लू के ऊपर भागने का मौका मिले तो आप इसके ऊपर कितने कदम चल लोगे, नीचे कमेंट करके बताओ। गाइस क्या होगा जब किसी गोल्ड प्लेट को थ्रेडिंग मशीन के अंदर डाला जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में इस रियल गोल्ड प्लेट को थ्रेडिंग मशीन के अंदर डाल दिया गया है, और गाइस ये कोई फेक गोल्ड प्लेट नहीं है बल्कि एक रियल गोल्ड प्लेट है जिसकी कीमत $41,000 है, जिसे इंडियन करेंसी में चेंज करने पर 30,70,000 रुपए होते हैं। तो गाइस जब इस गोल्ड प्लेट को इस थ्रेडिंग मशीन के अंदर डाला गया तो शुरुआत में तो ये थ्रेडिंग मशीन बहुत ही ज्यादा अटकती है, लेकिन ये मशीन इस गोल्ड प्लेट को धीरे धीरे काट ही देती है, और जब नीचे इस कटी हुई गोल्ड प्लेट को देखा जाता है तो इस थ्रेडिंग मशीन गोल्ड प्लेट के बहुत सारे टुकड़े कर देती है। इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको लोहे का महीन बुरादा इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद इसको एक कांच की बोतल के पानी के अंदर डाल देना है, जिसके बाद आपको पानी थोड़ा गंदा लगने लगेगा, लेकिन जैसे ही इस कांच की बोतल के पास आप मैग्नेट्स को लेके आएंगे वैसे ही ये लोहे का बुरादा कांच की दीवारों से चिपक जाएगा, और आप अपनी दोनों मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड भी देख सकते हैं। टेस्ट प्लेस। गाइस क्या होगा अगर किसी खौलते हुए पानी को ठंडी से ठंडी जगह पर बाहर फेंका जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में अगर आप किसी खौलते हुए पानी को जब किसी ठंडी जगह पर फेंकते हैं जहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है, तो उस जगह पर ये पानी कुछ इस तरह से धुएं की तरह लगने लगता है, और लगता है जैसे कि आपने किसी बर्तन में बर्फ भर के फेंक दी हो। नंबर 2 पर है लावा वर्सेस डायमंड। गाइस अगर किसी डायमंड के ऊपर कोई लावा डाला जाए तो क्या डायमंड पिघल जाएगा या फिर तो डायमंड डैमेज हो जाएगा। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। एक बड़े से हीरे के ऊपर जब इस लावा को डाला गया तो ये डायमंड इतना ज्यादा हीट हो गया कि ये लावा डायमंड से ही चिपक गया, और इस लावा को डायमंड के ऊपर से छुटाने पर डायमंड में कुछ क्रैक भी आ गए। लेकिन गाइस डायमंड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि किसी भी डायमंड को पिघलाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होता है, क्योंकि डायमंड को पिघलाने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, और लावा तो उस टेम्परेचर के आगे कुछ भी नहीं है। अपने हाइड्रोलिक प्रेस से तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हुए देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कॉइन रख के देखा है? अगर हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कॉइन रख के उसे चलाया जाए तो क्या होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कुछ कॉइन्स को रखा गया, और इसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर एक धारदार किसी चीज को लगाया गया, जिसके बाद जब हाइड्रोलिक प्रेस को चलाया गया तो सारे कॉइन्स बीच में से कटना शुरू हो गए, क्योंकि इसकी धार इतनी ज्यादा नुकीली थी कि कॉइन्स बीच में से ही कटने लगे। अब इसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर एक हैमर को लगाया गया, और उसके बाद जब हैमर के नीचे कॉइन रखे गए तो सारे कॉइन हैमर के नीचे दब के फ्लैट हो गए, ठीक उसी तरह जैसे ट्रेन की पटरी के ऊपर कॉइन रखने पर वो फ्लैट हो जाता है। इस थ्रेडिंग मशीन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो आपने जरूर देखे ही होंगे, जिसमें ये थ्रेडिंग मशीन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि अगर इसके अंदर कोई भी चीज डाल दी जाए तो ये मशीन उसका चूरन बना देती है। लेकिन क्या होगा जब इस मशीन के अंदर खौलता हुआ लावा डाला जाएगा। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट में जब इस मशीन के अंदर लावा को डाला गया तो ये लावा मशीन के नीचे से टुकड़ों में निकल रहा था, जिसमें इस लावा के इतने टुकड़े हो गए कि इसे गिना भी नहीं जा सकता। अगर मेंढक के ऊपर लावा को डाला जाए तो मेंढक जल के राख हो जाएगा, ये तो आप सभी को पता ही होगा। लेकिन फिर भी अगर लावा के ऊपर एक मरे हुए मेंढक को रखा जाए तो वो मेंढक जलने में कितना टाइम लेगा। ऐसा ही कुछ इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है। जब एक मरे हुए मेंढक को इस लावा के ऊपर रखा गया तो ये मेंढक लावा के ऊपर रखते ही जलना शुरू हो गया, और थोड़ी ही देर में इस मेंढक की पूरी चमड़ी जल गई। इस स्प्रिंग से आप अपने बचपन में जरूर खेले होंगे, लेकिन इस स्प्रिंग की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि अगर आप इस स्प्रिंग को किसी ऊंचाई से डालते हैं तो ये स्प्रिंग डायरेक्ट नीचे नहीं आता है, बल्कि पहले इस स्प्रिंग का ऊपर का भाग नीचे आता है, उसके बाद ये स्प्रिंग नीचे गिरता है। लेकिन उससे पहले इस स्प्रिंग का निचला हिस्सा बिल्कुल ही स्टेबल रहता है, बस वो उसी जगह पर रोटेट करता रहता है। वैसे गाइस आपको इन सभी टॉप 10 एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।